पीओके पर भारत सरकार की पाकिस्तान को दो टूक क्या है, ये अब जान लीजिए। पाकिस्तान भारतीय इलाकों को खाली करे, ये कहा गया है एमईए की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से। पीओके में अवैध कब्जे को खाली करे पाकिस्तान। वक्त आ गया है। पीओके भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से साफ कर दिया गया है, हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से साफ कर दिया गया है। पीओके की जनता ने पाकिस्तान के चुनाव को खारिज कर दिया है। The so-called elections in Indian territory under the illegal occupation of Pakistan are nothing but an attempt by Pakistan to camouflage its illegal occupation and the material changes undertaken by it in these territories. India has lodged a strong protest with the Pakistani authorities on this cosmetic exercise, which has been protested and rejected by the local people. Such an exercise can neither hide the illegal occupation by Pakistan, nor the grave human rights violations, exploitation, and denial of freedom to the people in these occupied territories. Pakistan has no locus standi on these Indian territories. We call upon Pakistan to vacate all Indian areas under its illegal occupation. तो इस तरह चुनाव का ड्रामा करके पाकिस्तान हकीकत को छिपा नहीं सकता है, अवैध कब्जे को छिपा नहीं सकता है। यह सीधे तौर पर बता दिया गया है हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को। पीओके की हकीकत अब आपके सामने रख रहे हैं। पीओके भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान ने इस पर अवैध कब्जा किया हुआ है और इस सच को दुनिया जानती है। यही है पीओके की हकीकत। पीओके को आजाद कश्मीर कहता है पाकिस्तान, जबकि यह पाक अधिकृत कश्मीर है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। कहने को पीओके में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी होते हैं। पीओके में पाकिस्तान चुनाव भी कराता है, जैसा अभी कराया, लेकिन हकीकत क्या है आप देख रहे हैं। लेकिन शासन पाकिस्तान की सेना ही करती है और यही हो रहा है यहां पर, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। प्रशासन और राजनीति में पाकिस्तान का सीधा दखल होता है। ये पीओके की हकीकत है और यही वजह है कि हिंदुस्तान ने यह साफ कर दिया है कि पीओके जो है इन तमाम इलाकों पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और इस तरह की हरकतों से सच को झुटलाया नहीं जा सकता। अचल मल्होत्रा साहब, किस तरह से देखते हैं इंडिया के स्टैंड को? और यह बताना ऐसे वक्त में बड़ा जरूरी हो जाता है जब वहां पर चुनाव कराए गए और फौजी बूटों तले लोकतांत्रिक अधिकारों को लोगों के कुचलने की कोशिश की गई। देखिए समीत भाई, ये तो बहुत सीधी सी बात है कि भारत का एक फर्म स्टैंड है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी है, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान भी शामिल है, वो एक भारत का अभिन्न हिस्सा है। ये हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है। अब जहां तक वहां की प्रोविंशियल असेंबली और ये सब वहां के होने वाले इलेक्शंस की बात करें तो ये पूरी तरह से अवैध है। हमारा ये मानना है कि ये जो इलेक्शंस होते हैं वहां पे टोटल शैम है। ये जो नाम भर की वहां असेंबली है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड टेरिटरी के सारी अफेयर्स जो हैं वो इस्लामाबाद से कंट्रोल किए जाते हैं, रावलपिंडी से कंट्रोल किए जाते हैं। 14 मेंबर की एक कश्मीर हाई पावर्ड काउंसिल है जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उसको चेयर करते हैं, वही सब कुछ डिसाइड करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हो क्या रहा था, अब तक आम जनता जो है किसी न किसी तरह से इन तरह के इलेक्शंस को झेल रही थी। इस बार धीरे धीरे बहुत बदलाव आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान की जो रिप्रेसिव पॉलिसीज हैं उसके खिलाफ अब आम जनता ने वहां से आवाज उठानी शुरू कर दी है। एंड ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही जरूरी है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर को कश्मीर के साथ और भारत के साथ इंटीग्रेट करने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वहां के आवाम में पाकिस्तान के खिलाफ एक सेंटिमेंट होना बहुत जरूरी है और भारत की फेवर में वो सेंटिमेंट होना चाहिए। जोर जबरदस्ती से हम भी नहीं लेना चाहते पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर को। तो इन सब हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो मैंने कहा कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में जो भी पाकिस्तान कर रहा है वो इलीगल है, वो हमारी टेरिटरी है, हमारी सही बात है।